हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका हमारे चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। आज पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है। दो आव्यूह की गुणनफल के लिए क्या कंडीशन होती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दो आव्यूह को एडिशन कैसे होता है, दो आव्यूह का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और आव्यूह का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, आव्यूह का अदिश से गुणनफल। आज पढ़ेंगे हम आव्यूह की गुणा, दो आव्यूह की आपस में गुणा कैसे होती है, आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन। आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होती है। दो आव्यूह की आपस में गुणा कब हो सकती है। दो आव्यूह की गुणा होने के लिए आपस में कुछ कंडीशन होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पढ़ा था कि एडिशन के लिए ये कोई मैट्रिक्स है आपका, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है ये आपका, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो एडिशन में हमने पढ़ा था कि एडिशन, दो आव्यूह का एडिशन होने के लिए उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे ये वाला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है आपका, इसमें क्योंकि दो पंक्ति हैं R1 और R2 और दो कॉलम है C1 एंड C2, इसमें दो पंक्ति और दो कॉलम है। इसी प्रकार इस आव्यूह में भी दो पंक्ति और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2 हो गया। यानी पहले वाला इसमें रो को डिनोटेट करता है, दूसरा वाला कॉलम को डिनोटेट करता है। ये था आव्यूह के एडिशन के लिए। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, आव्यूह को मल्टीप्लिकेशन, दो आव्यूह की गुणा करने के लिए क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले दो आव्यूह मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। दो आव्यूह की मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम होती है। दो आव्यूह की गुणा के लिए कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम करते हैं। रो बाई कॉलम का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। और दूसरी कंडीशन इसमें, जैसे आव्यूह है 1 2 3 4 और एक 3 4 5 6, ये क्या कैसे ये होती है R1 रो, ये इसकी R2, ये C1 और ये C2। इसी प्रकार इस वाले आव्यूह की ये R1 है, ये R2 है और ये C1 है और ये C2 है। इसका भी 2 क्रॉस 2 है क्योंकि इसमें दो पंक्ति दो कॉलम है। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसमें भी दो पंक्ति और दो कॉलम है। तो रो बाई कॉलम का मतलब क्या है कि पहले वाले आव्यूह की रो लेंगे हम, पहले वाले आव्यूह की रो लेंगे और दूसरे वाले का कॉलम लेंगे। रो बाई कॉलम का मतलब क्या है कि पहले आव्यूह की रो लेंगे, दूसरे आव्यूह का कॉलम लेंगे। पहले आव्यूह की रो, दूसरा कॉलम, रो बाई कॉलम ये है। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तब समझेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर एक आव्यूह A है वो क्या है M क्रॉस N का है, और एक आव्यूह क्या है आपका, एक आव्यूह आपका B है जो क्या है P क्रॉस Q ऑर्डर का है। M किसे यहाँ पे, M यहाँ पे किसे दर्शाया जा रहा, रो, पहले आव्यूह की रो को, और N पहले आव्यूह के कॉलम को, कॉलम की संख्या को। यहाँ पे P दूसरे आव्यूह की रो को डिनोटेट कर रहा है और Q दूसरे आव्यूह के कॉलम को डिनोटेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो दो आव्यूह, अगर A और B दो आव्यूह है तो ये आपस में इनकी गुणा कब पॉसिबल है। दो आव्यूह की गुणा हर बार पॉसिबल ज़रूरी नहीं हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन होने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उसमें संगत तत्व भी क्या जुड़ते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे ये इसका A11 में ऐड हो जाता था। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले वाले आव्यूह का कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह का रो
क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी पहले वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में रो की संख्या के बराबर होने चाहिए, तभी आव्यूह की क्या हो सकती है, गुणा पॉसिबल है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यानी इससे क्या पता चला हमें, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने 2 3 6 5, ये कितने ऑर्डर का आव्यूह है, 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 क्या हैं, कॉलम है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गई, तो ये C1 और ये C2। अब हमने क्या लिया, एक दूसरा आव्यूह लिया हमने 2 3 4 5 6 7, अब ये कितने का है, 2 क्रॉस 3 का आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, R1 और ये R2, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है, C1 C2 और C3। किसी भी आव्यूह का ऑर्डर रो इनटू कॉलम होता है। इसमें पंक्ति की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। पंक्ति की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। अब ये दोनों, ये वाला आव्यूह एक आव्यूह मैंने इसे A मान लिया, इसको क्या मान लिया, B आव्यूह मान लिया, B आव्यूह मान लिया इस वाले को। अब इन दोनों की गुणा पॉसिबल कब होगी, अभी क्या बताया मैंने कि दो आव्यूह की गुणा पॉसिबल, दो आव्यूह की गुणा तभी पॉसिबल है जब उसमें पहले वाले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह के रो की संख्या की क्या है, बराबर है। अब इस वाले आव्यूह में देखो आप, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। इसमें कॉलम की संख्या क्या है, पहले वाले आव्यूह में 2 है, कॉलम कितने हैं इसमें, 2 हैं, और दूसरे वाले आव्यूह में कितने हैं, दूसरे वाले आव्यूह रो की संख्या कितनी है, 2। यानी इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या के क्या है, आपके बराबर है। इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर है, तो इस वाले इसकी, इसलिए इसकी गुणा क्या है, इन दोनों की गुणा संभव है। यानी हम यहाँ पे एक ए बी क्या है, ए बी आपका पॉसिबल, यानी ए बी मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे आपका पॉसिबल है, ए बी की गुणा संभव है यहाँ पे। अब गुणा कैसे होती है, अभी बताया था मैंने, गुणा क्या होती है, रो बाई कॉलम होती है, रो बाई कॉलम होती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अब इसमें क्या है, यहाँ से हमें ये पता तो चले कि आव्यूह की गुणा पॉसिबल कब है। यदि पहले वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो उन आव्यूह की गुणा क्या है, पॉसिबल है। तो उस आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, आपकी मल्टीप्लाई क्या है उसकी, पॉसिबल है, संभव है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मेन क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा वो, तो उसके लिए जो हमारे पहले वाला आव्यूह की रो है और दूसरे वाले आव्यूह का कॉलम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा आपका पहले वाले आव्यूह की रो और दूसरे वाले आव्यूह के कॉलम के इक्वल बराबर होगा। जैसे इसमें क्या है, पहले वाले आव्यूह की रो कितनी है, 2, और दूसरे वाले आव्यूह की कितनी है, 3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा आपका वो 2 क्रॉस 3 का होगा, 2 क्रॉस 3, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 हो और कॉलम की संख्या कितनी हो, 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगी, मैंने बताया था अभी आपको। तो सबसे पहले आप ये देख लो, जब ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, यही तो होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। जब ये 2 क्रॉस 3 का एलिमेंट है तो इसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार होंगे, A11 A12 A2 A13 A21 A22 A23। अब इसकी गुणा देखो, आपको कुछ नहीं करना, सबसे ज़्यादा गलती मल्टीप्लिकेशन में होती है आव्यूह के। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है और इस सवाल में मल्टीप्लिकेशन ही आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी गलती नहीं हो तो सबसे पहले एलिमेंट का ऑर्डर लिख लेना है कि क्या एलिमेंट आएंगे। इस प्रकार एलिमेंट आएंगे 2 क्रॉस 3 में, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, यानी इस वाले आव्यूह की पहली पंक्ति ले लो और उसकी पहले कॉलम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 की 2 से गुणा होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की गुणा होती है और बीच में क्या आ जाता है, उनके एडिशन का चिन्ह आ जाता है। 2 की 2 से हुई तो कितना आ गया 4, 6 की 5 से हुई कितना आ गया 30, लेकिन इनके बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का, इनके बीच में प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, इनके बीच में प्लस का साइन आएगा। 2 की 2 से हुई तो यहाँ पे आएगा 2 क्रॉस 2, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। फिर 6 की 5 से होगी तो 6 × 5, ये आपका क्या हो गया, A11 हो गया।
अब A22 में यहाँ पे क्या है A12। अब मैं यहाँ पे क्योंकि जगह स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये कितना हो गया 4 और 5 कितना हो गया 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30। 4 और 30 कितना हो गया 34। आपका A1 कितना आ गया 34। ये कितना A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। तो रो बाई कॉलम करते हैं तो इसकी पहली पंक्ति लेंगे और इसका दूसरा कॉलम लेंगे। 2 की 3 से कितनी हो गई कितना आ गया 6। तो 6 की 6 से 36। 2 3 6 और 6 चंग 36 कितना हो गया 6 प्लस 36 हो गया। 2 3 6 और 6 चंग 36। 36 और 6 कितना होता है 42। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। तो आपका ये आएगा 2 की 4 से हो गया कितना हो गया 8 और 6 7 42। 2 की 4 से 8 6 7 42। तो 8 और 42 कितना होता है 50। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 50 आ गया। अब इसके यहाँ पे क्या है A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। दूसरी पंक्ति लेंगे और हम पहला कॉलम लेंगे। 3 की 2 से 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब 5 की 5 से 25 और 25 और 6 कितना होता है 31। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। और A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। 3 तिया 9 और 5 छंग 30। 3 तिया कितना हो गया 9 और 5 छंग 30। 30 और 9 कितना होता है 39। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। 3 चौक 12 और 5 सत्ते 35। 12 और 35 कितना होता है 47। यहाँ पे कितना आ जाएगा 47। तो आपका ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ गया कितना आ गया 2 क्रॉस 3 का आ गया। 2 क्रॉस 3 का आ गया। तो आप की मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है हर जगह पॉसिबल हो। उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा सबसे पहले जो आपको गिवन आप दे रखे हैं दोनों पहले वाले आप की पंक्ति स्तंभ की संख्या अगर दूसरे वाले आप की पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो उन दोनों की गुणा संभव है। तो उन दोनों की गुणा क्या है संभव है। एक एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स की गुणा के लिए हमें क्या करना है कब पॉसिबल होगी कब नहीं होगी। तो दो आव्यूह की गुणनफल के लिए क्या जरूरी है नंबर 1 ये गुणा क्या होती है रो बाई कॉलम होती है। क्या होता है रो बाई कॉलम। दो आव्यूह की गुणा कैसे होती है रो बाई कॉलम होती है। दो आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं रो बाई कॉलम करते हैं। और उसकी कंडीशन क्या होती है अगर हमें दो आव्यूह दे रखे हैं मैंने मान लिया कि पहला आव्यूह क्या था आपका M क्रॉस N ऑर्डर का था और दूसरा आव्यूह जो था आपका दूसरा आव्यूह B वो क्या था P क्रॉस Q ऑर्डर का था। तो इसमें N और P क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। N और P क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। N क्या है यहाँ पे फर्स्ट आव्यूह की क्या है रो पंक्तियों की संख्या। रो है किसकी रो ऑफ A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या है। और B क्या है P क्या है यहाँ P क्या है B मैट्रिक्स वो सॉरी यहाँ पे कॉलम की संख्या है। A मैट्रिक्स में किसकी संख्या कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या। और P क्या है यहाँ पे रो की संख्या है रो ऑफ B मैट्रिक्स यानी पंक्तियों की संख्या है B मैट्रिक्स में। अगर पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो दोनों आव्यूह की गुणा क्या है संभव है। दोनों आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब अभी हमने ए बी मल्टीप्लाई करा था। ए बी दो आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर हो बी ए के। जरूरी नहीं है इसमें। कैसे जरूरी नहीं है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था मैंने लिया एग्जाम्पल 2 3 4 1 एक मैट्रिक्स ये ले लिया कितने का ये 2 क्रॉस 2 का है। एक 2 3 1 2 4 1 एक आव्यूह ले लिए 2 क्रॉस 3 का है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये आव्यूह मैंने मान लिया A है ये A आव्यूह है और ये क्या है B आव्यूह है। तो यहाँ से देखो A भी बराबर नहीं होता है B A के। कैसे पता चलेगा कुछ कंडीशन में A B बराबर हो सकता है B A के। कौन सी कंडीशन है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम ये देखेंगे
ऑलवेज जो होता ज़्यादातर कंडीशन में ए बी बराबर बी ए के नहीं होगा, सिर्फ कुछ स्पेशल केस हैं उसमें ए बी बराबर होगा बी ए के। वो कौन से है वो भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप इसमें देखो ए बी निकालते हैं हम। सबसे पहले तो हमें इसमें ये चेक करने पड़ेगा कि इनकी गुणा संभव है। गुणा संभव है, पॉसिबल है दो आव्यूह की। इसके लिए क्या करते हैं, पहले आव्यूह के पहले वाले आव्यूह में किसकी संख्या चेक करते हैं, कॉलम की, और दूसरे वाले आव्यूह में रो की संख्या। अगर दोनों बराबर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। इसमें देखो 2 है कॉलम की संख्या, इसमें क्या है रो, यानी क्या है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आपकी संभव है, पॉसिबल है। इन दोनों आव्यूह की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब देखो सबसे पहला आपकी गलती नहीं हो तो इसके लिए अब हमें आव्यूह कितने ऑर्डर का प्राप्त होगा, आव्यूह कितने ऑर्डर का प्राप्त होगा, जो पहले वाला बचा m और ये दूसरा वाला क्या बचा q, m गुणा q का, यानी 2 गुणा 3 ऑर्डर का आव्यूह प्राप्त होगा हमें। कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो आपका कितने का होगा, 2 गुणा 3 का। तो सबसे पहले आप इसके एलिमेंट लिख लो, इसके आप क्या लिख लो, अवयव लिख लो, जिससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अवयव लिख लो, सही है। शुरू में आप अवयव लिख के ही करना जिससे आपकी गलती नहीं हो। जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके अवयव लिख लो। 2x3 के में अवयव क्या होंगे आपके, 2x3 में आपके अवयव क्या होंगे, A11, यानी इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 क्या है कॉलम। तो A11 एलिमेंट होगा, A12 एलिमेंट होगा, A13 एलिमेंट होगा, और A21 एलिमेंट होगा, A22 एलिमेंट होगा, A23 एलिमेंट होगा। क्योंकि 2 पंक्तियाँ 3 कॉलम है। आप देखो इसमें 2 पंक्ति हो गई हमारी और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए। ये पहली पंक्ति हो गई R1, ये दूसरी पंक्ति हो गई R2, ये पहला कॉलम हो गया C1, ये दूसरा कॉलम हो गया C2, और ये तीसरा कॉलम हो गया C3। पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसके लिए देखो ये लिख लिया। अब आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो गई, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, ऐसे लिख लिया। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई कैसे कैसे करनी है, रो बाई कॉलम कैसे होगी। पहला वाला अवयव A11 लिखा है, ये अवयव कैसे आए 2x3, ये तो आपको पता चल गया होगा कैसे हुआ। अब आपको यहाँ पे कभी भी गलती नहीं हो सकती। देखो A11 लिखा है, A11 का मतलब क्या होता है, पहली ऐसा एलिमेंट जो पहली पंक्ति और पहले कॉलम में स्थित है। तो A11 पहली पंक्ति पहले कॉलम में स्थित है, तो हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, रो बाई कॉलम। मल्टीप्लाई जो होती है वो आपकी क्या होती है, रो बाई कॉलम होती है, रो बाई कॉलम। तो यानी पहली वाली रो की पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करते वक्त बीच में क्या लगाते हैं, एडिशन का चिन्ह। 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या लगता है, उनके एडिशन का चिन्ह लगता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब पहले वाले अवयव का A11, दूसरे वाले का A11, ये आपस में क्या कहलाते हैं, संगत तत्व कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसका देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2। अब बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। फिर 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 4 की इससे होगी, कॉलम में होगी, रो से नहीं, रो बाई कॉलम चलते हैं ना। 4 की 2 से, तो बीच में एडिशन, तो 4 गुणा 2, ये आपका क्या हो गया, A11 हो गया। अब A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो 2 की 3 से हो गई, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुणा 3। इस 2 की 3 से होगी, 2 गुणा 3, बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। 4 की 4 से होगी, तो 4 गुणा 4। अब यहाँ पे क्या, A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम। तो 2 की 1 से होगी, तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। और 4 की 1 से होगी तो प्लस 4 गुणा 1, बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा आपका एडिशन का। 2x1 प्लस 4x1, 2x1 और प्लस 4x1। अब देखो, अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। तो पहले वाले आव्यूह के हमें रो बाई कॉलम चलते हैं ना, पहले वाले आव्यूह की दूसरी रो ले लेंगे और दूसरे वाले आव्यूह का पहला कॉलम ले लेंगे। तो दूसरी पंक्ति क्या है इसकी, 3, इसका कॉलम भी वाला ले लेंगे। तो 3 की 2 से होगी, तो 3x2, बीच में किसका चिन्ह आएगा, एडिशन का, प्लस। 1 की 2 से होगी, तो 1x2, ये क्या हो गया, A21 हो गया, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। 3 की 3 से होगी, 3 गुणा 3, बीच में एडिशन का चिन्ह, प्लस। 1 की 4 से प्लस 1 गुणा 4 आ गया, 1 गुणा 4 आ गया।
अब यहाँ पे क्या है A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 3 की 1 से होगी तो 3 गुणा 1 प्लस 1 की 1 से होगी तो 1 गुणा 1, तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। ये कितने का 2 क्रॉस 3 का, इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम है आपके। और यहाँ पे देखो इनको ऐड कर लो, ये 2 दूनी 4 और 4 प्लस 8, ये कितना हो गया 4 प्लस 8 आपका। ये कितना हो गया 6 प्लस 16, 2 3 6 और 4 चौक 16, 6 प्लस 16 बोर्डमस के नियम के अनुसार पहले गुणा होगी, 2 दूनी 4 प्लस 8 हो गया, ये 6 प्लस 16 हो गया, ये 2 प्लस 4 हो गया आपका। यहाँ पे देखो ये 6 प्लस 2 हो गया और ये वाला 9 प्लस 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1। अब इनको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 12 आ गया, और 16 और 6 कितना होता है 22 होता है, 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। आपका ए भी जो मल्टीप्लाई करके आया ये आया 2 क्रॉस 3 में, इसके एलिमेंट ही आए हैं। अगर हम बी ए निकालते हैं, अगर बी ए इसके बराबर आएगा या नहीं, देखते हैं चेक करते हैं। वैसे ए भी बराबर बी ए मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं होता, कुछ सम स्पेशल केस में ही होता, वो कौन से मैं बताऊंगा। इसमें मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि बी ए के बराबर नहीं होगा। हमारा आंसर ही आया इसमें। अब हम बी ए की मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं। पहले आप भी ले लिया हमने बी कितना है 2 3 1 था। अब बी ए की मल्टीप्लाई संभव है या नहीं, पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि बी ए की मल्टीप्लाई संभव है या नहीं। बी ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे संभव है या नहीं, पहले तो यही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 3 1 2 4 1 ये है, और यहाँ पे कितना है 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1। ये कितना है 2 क्रॉस 3 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियाँ आपकी इस आव्यूह में और 3 क्या है कॉलम है। और ये कितने का 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, इसमें 2 पंक्ति 2 कॉलम है। 2 आव्यूह की गुणा पॉसिबल कब है, पहले वाले आव्यूह की रो की संख्या कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की रो के बराबर होनी चाहिए। पहले तो यही चेक करना पड़ेगा। रो की संख्या 3 है और यहाँ कॉलम की संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे तो बराबर है नहीं, तो यहाँ पे गुणा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे गुणा आपकी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे तो गुणा ही पॉसिबल नहीं है, तो ए बी बराबर बी ए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुणा ही पॉसिबल नहीं है तो बी ए तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे। अब पॉसिबल कब होता है उस कंडीशन में बताते हैं हम कि ए बी बराबर बी ए कब आएगा। उसके लिए आपका एक आव्यूह क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। जो मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, इकाई आव्यूह, जिसके डायगोनल क्या होता है इकाई होते हैं, जिसके डायगोनल इकाई होते हैं वो क्या कहलाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल 1 1 होते हैं। जैसे ये एक आव्यूह मैंने ले लिया 2 1 1 1, ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का है, ये ए आव्यूह मान लिया मैंने। बी आव्यूह जो माना है, बी आव्यूह मैंने आई मान लिया। आई क्या होगा जब किसी भी आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने ऑर्डर का वो आव्यूह उतने ऑर्डर की क्या लेनी पड़ती है, हमें आइडेंटिटी लेनी पड़ती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ता है। तो ये कितने का हो जाएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। अब इसमें हम गुणा करेंगे ए आई बराबर आएगा इसमें आई ए के, और वो भी क्या होगा ए होगा आपके। तो इसमें अगर हम आई को बी माने तो ए बी बराबर बी ए आ रहा ना आ रहा, इस केस में ही सिर्फ क्या होता है ए बी बराबर होता है आपका बी ए के। इस केस में आपका ए बी बराबर होता है बी ए के, क्योंकि अगर हमने आई की जगह बी को क्या माना हमने इसमें आई माना, तो इस केस में आपका ए बी बराबर किसके हो गया बी ए के। बी क्या है इसमें आई है, तो यानी ए आई बराबर हो जाएगा आई ए के, वो भी बराबर किसके आएगा ए के आएगा। देखो आप कैसे करते हैं इसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ए आई की मल्टीप्लाई कर लो। ए कितना है आपका 2 1 1 1, आई कितना है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का इसके डायगोनल 1 1 है, तो ये डायगोनल क्या होते हैं इसके 1 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के यानी इकाई आव्यूह के तत्समक आव्यूह के डायगोनल क्या होता है आपका 1 होता है। अब मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम होती है, अभी मैंने बताया था रो बाई कॉलम। तो इसका पहले आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स लो। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा
ये 2 क्रॉस 2 का है आपका, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अब इसमें देखो आप, पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले की रो के बराबर, तो इनकी गुणा संभव है, ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 ही आएगा वो भी, यानी उसके अवयव क्या होंगे, A11, A12, A21, A22, ये क्या होंगे उसके ऑर्डर होंगे, उस अवयव के ऑर्डर होंगे 2 क्रॉस 2। तो अब आपकी गुणा क्या होगी, बहुत सिंपल हो गई, आराम से कर सकते हो आप। A11 का ये पहला अवयव A11, यानी पहली पंक्ति की पहले कॉलम से गुणा करनी है। 2 की 2 से होगी तो 2 गुणा 1, बीच में प्लस, 1 की 0 होगी तो 1 गुणा 0, A11 हो गया। अब यहाँ पे आएगा A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा, 2 की 0 से हो गया 2 गुणा 0, प्लस 1 की 1 से होगी तो 1 गुणा 1। अब देखो A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम ये आपका, तो 1 की 1 से होगी तो 1 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 की 0 से होगी प्लस 1 गुणा 0। A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, A11 और ये 1 की 0 से तो 1 गुणा 0, प्लस 1 की 1 से तो 1 गुणा 1। ऑर्डर कितना है इसका, 2 क्रॉस 2। अब देखो 2 की गुणा 2 से होगी 1 से होगी 2 में 0 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे, 2 की 0 से 0 हो गया ना, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2 क्रॉस 2 का चल रहा है। अब यहाँ पे देखो 2, 1 और 1 और 1। अब हमने AI करा था, अभी AI क्या आ गया हमारा, A ही आ गया, AI हमारे क्या आ गया, A ही आ गया। अभी मैंने बताया था AI और IA क्या आएंगे, A आएंगे। अब हम IA करते हैं, क्या IA भी यही आएगा, अगर बराबर आ गया तो यानी AI बराबर किसके होता है, IA के, और वो भी किसके बराबर होता है, A के। यानी अगर B आव्यूह तत्समक आव्यूह है आपका, B आव्यूह जो है तत्समक आव्यूह है, तो A भी बराबर BA होगा इस कंडीशन में। बाकी किसी भी कंडीशन में A भी बराबर BA नहीं होगा आपका आव्यूह में, ठीक है। अब देखो हम IA निकालते हैं, यहाँ पे IA निकालते हैं, ठीक है। IA कितना है आपका, 1 0 0 1, ये आपका I है 2 क्रॉस 2 का। और A कितना है, 2 1 1 1, 2 1 1 1। 2 क्रॉस 2 का तो गुणा तो पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में रो की संख्या के बराबर है। गुणा कर लो, A11 आएगा तो पहली पंक्ति की पहले कॉलम से गुणा होगी, 1 की 2 से होगी तो 2 आ गया, प्लस 0 की 1 से होगी तो 0 आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे A12 आएगा पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 की 1 से होगी 1 आ गया, प्लस 0 की 1 से होगी 0 आ जाएगा। अब A21 आएगा, यहाँ पे A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 0 की 2 से 0 हो गया, 1 की 1 से 1 हो गया। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 0 की 1 से 0 हो गया, 1 की 1 से 1 हो गया। ऑर्डर कितना है इसका, 2 क्रॉस 2 आएगा। ये हो गया 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये आपका A आ गया, ये 1 आ गया। अब देखो आपका, अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें आपका ये पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि AI बराबर किसके आ गया, IA के। यानी अगर I B है तब A भी बराबर BA संभव है, और वो भी किसका आ गया, A के। तो सिर्फ इसी कंडीशन में A भी बराबर BA संभव है, जिसमें B आव्यूह क्या होगा, आपका तत्समक आव्यूह होगा, इकाई आव्यूह होगा, तभी आपका A भी बराबर BA के संभव है, ठीक है। तो ये आपके मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गई होगी। अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था कौन कौन से नियम को फॉलो करती है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में पढ़ा था हमने क्रमविनीय नियम, सहचार्य नियम। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कौन कौन से नियम को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन आव्यूह में। आव्यूह के प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आव्यूह की गुणन क्रिया के गुणधर्म, यानी आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, कौन कौन से नियम पालन करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, चेक करते हैं कौन कौन से नियम पालन करते हैं।
सबसे पहले आप देखो, पहला क्या है, क्रम-बिन्य नियम। क्रम-बिन्य नियम फॉलो करता है क्या, मैंने अभी बताया था कि आपको दो ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ए बराबर ए बी बराबर आए बी ए, तो ये क्रम-बिन्य नियम को पालन नहीं करता। यानी इसमें आपका क्रम-बिन्य नियम जो क्या होता है, दो मैट्रिक्स हैं ए तथा बी, अगर उनका प्रोडक्ट करें हम ए बी, तो वो प्रोडक्ट बी ए के बराबर नहीं आएगा, यानी उनके क्रम को चेंज कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर नहीं आएगा। तो यानी ए बी बराबर बी ए के नहीं है, यानी ये आपके मल्टीप्लिकेशन में क्रम-बिन्य नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। सहचार्य नियम क्या होता है, एडिशन में पढ़ा था हमने, एडिशन में पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के। एक बार हम शुरू लास्ट के दो ऐड कर लें, फिर पहला वाला जोड़ दें, एक बार शुरू के दो ऐड कर लें, फिर उसमें लास्ट वाला जोड़ें, दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ये किसका था, एडिशन का था आपका, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन। तीन आप भी ए बी सी हैं, ए बी सी हैं, ए बी सी बराबर होगा ए बी सी के। अगर हम शुरू के दो का प्रोडक्ट लास्ट के दो का प्रोडक्ट ले लें, फिर पहले वाले में मल्टीप्लाई कर लें, या शुरू के दो का प्रोडक्ट कर लें, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर लें, तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एसोसिएटिव लोगों क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि उनकी गुणा क्या होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए, तभी ये नियम क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ये नहीं कि गुणा पॉसिबल नहीं है, इन तीनों की मैट्रिक्स की गुणा क्या होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए, तो ये नियम फॉलो करेगा, आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम क्या है, तीन आप भी ए बी सी हैं, तो ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के। तो ये वितरण नियम को क्या करता है, आपको फॉलो करता है। इसका मीन्स क्या है आपका, कि पहले दो ऑब्जेक्ट का ऐड कर लो, फिर उसमें ए से क्या कर दो, पहले वाले ऑब्जेक्ट में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा आपका, या पहले इसको अलग अलग ए की बी से गुणा कर लो, अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यानी इन्हें वितरण कर लो, इनका अलग अलग ए बी हो गया प्लस ए सी हो गया, फिर बी की सी से गुणा कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तब भी क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट के गुणन में वितरण नियम क्या होता है, वितरण नियम का पालन होता है। ठीक है, चौथा क्या है, निरसन नियम। निरसन नियम हमने पढ़ा था, उसमें ही पढ़ा था एडिशन में। निरसन नियम क्या होता है आपका, कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। ठीक है, निरसन नियम आपका कैंसिलेशन लॉ। निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ, तीन आप भी हैं ए बी सी, तीन आप भी हैं, तो इसमें ए बी, अगर ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, ए सी के, तो बी बराबर सी के नहीं होगा। ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी ये निरसन नियम का पालन नहीं करता है। हमने एडिशन में क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी बराबर है यदि ए प्लस सी के, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर है बी प्लस सी के। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे बी बराबर सी के हो जाता था, ये निरसन नियम का पालन करता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर सी के हो जाएगा, निरसन नियम का पालन करता था ये। ठीक है, अगर ये कंडीशन लेंगे तो उसमें क्या होता था, हम इस वाले में कैसे पालन करता था, देखो इसे बता भी देता हूँ पालन कैसे करता है। हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, योज्य व्युत्क्रम। अगर मैं इसमें योज्य व्युत्क्रम जोड़ दूँ दोनों पक्षों में, योज्य व्युत्क्रम क्या कर दूँ, जोड़ दूँ मैं दोनों पक्षों में, योज्य व्युत्क्रम क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। अब मैंने इसे ऐसे लिख लिया माइनस ए प्लस बी, इसे भी यहाँ से लिख लिया माइनस ए प्लस सी। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये शून्य आप भी बन जाएगा, ओ नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ये ओ प्लस बी और ये ओ प्लस सी, ओ में बी जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, तो बी बराबर सी। इस प्रकार ये निरसन नियम को पालन होता था, किसमें, एडिशन वाले में, यानी प्लस वाले में। ये क्या है आपका, ये मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता निरसन नियम का पालन। कैसे नहीं होता है, जैसे मैंने दो, इसमें मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। आप कोई भी दो आप भी लोगे, कोई भी तीन आप भी लोगे, उनमें ए बी करोगे, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है आपका ए सी के, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बी बराबर हो किसके, सी के। तो ये निरसन नियम का पालन नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। ए आप भी मान लिया मैंने, ये
1 0 0 0। बी आप भी मान लिया मैंने 2 0 0 0। और सी आप भी मान लिया मैंने 0 1 0 0। ठीक है, ए बी बराबर ए सी आ गया इसमें, लेकिन देखो बी बराबर सी नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है बी और सी क्या है, अलग अलग है, लेकिन ए बी और ए सी क्या, ए बी लिया पहले हमने, ए बी मल्टीप्लाई करी, ए बी कितना है 1 0 0 0। बी कितना है आपका 2 0 0 0। यहाँ पे गुणा तो पॉसिबल है, ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, क्योंकि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, कॉलम की संख्या पहले दूसरे वाले आप पंक्तियों की संख्या के बराबर, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल है यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन ए 1 1 आएगा यहाँ पे, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, 1 की 2 से होगी तो 2 आ जाएगा, प्लस 0 की 0 से तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा ए 1 2 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति 1 की 0 से होगी तो 0 आएगा, 0 की 0 से 0 आ जाएगा। ए 2 1 आएगा दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 0 की 2 से 0, 0 की इससे 0 आ जाएगा। ए 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 0 की 0 से 0 प्लस 0 तो यानी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 0 0 0। ए भी आपका ही आया, बी सी भी अगर यही आया तो देखो बी सी भी क्या आना चाहिए आपका, यही आना चाहिए। बी सी ले लो, बी और सी, बी कितना है आपका 2 0 0 0 और सी कितना है आपका 0 1 0 0। गुणा तो पॉसिबल है इसकी, ये 2 क्रॉस 2 का है आपके ऑर्डर, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। यहाँ पे कॉलम की संख्या यहाँ पे पंक्तियों की संख्या के बराबर है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। ठीक है, कैसे पता चलता है, इस वाले को देखते हैं और इस वाले को देखते हैं। ए 1 1 आएगा पहली पंक्ति की पहले कॉलम से 2 की 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा, 2 की 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो 2 की 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा, फिर 0 की पहली पंक्ति पहला कॉलम। आपको सी आप भी जो है इसमें सी आप भी ऐसे लेना है कि ए बी बराबर बी सी के आना चाहिए। ए बी कितना आया आपका, हमने ए बी की मल्टीप्लाई करी है, कितना आया 2 0 0 0 आया है। अब बी सी की करें तो 2 आना चाहिए, तो यानी सी मैट्रिक्स जो है आपका, सी मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स भी हमने क्या मान लिया 1 0 यहाँ पे क्या मान लिया 1 0 0 0 0। देखो अब सी की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो गया 2 0 0 0, ये कितना है 1 0 0 0। अब 2 की इससे होगी तो 2 आएगा, फिर 0 की इससे तो 0, 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या आएगा ए 1 2 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 0 इससे आएगा 0 इससे आएगा, इसकी इससे होगी 0 प्लस 0 की 0 से इससे। अब ए 2 1 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 0 की 1 से 0, 0 की 0 से 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लो 0 की 0 से ए 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 0 प्लस 0। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया 2 0 0 0 यानी 2। अब यहाँ पे देखो आप ए बी और ए सी क्या आया, ए बी और ए सी का मल्टीप्लिकेशन तो बराबर आया, लेकिन यहाँ पे बी और सी क्या है, बराबर नहीं है, बी बराबर सी नहीं है। तो यानी ये निरसन नियम का पालन नहीं करता, ये निरसन नियम का आपके पालन नहीं करता। यहाँ पे ए बी और बी सी का मल्टीप्लिकेशन तो सेम आ रहा है, लेकिन बी बराबर सी के नहीं है। ठीक है, तो इसमें निरसन नियम का पालन नहीं होता आपके। ये तो हो गया अब इसकी प्रॉपर्टीज। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हम कर चुके हैं, अब करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब एक्सरसाइज करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, पहला समझ, मान लीजिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो इनका मान ज्ञात करना। हमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। आप देखो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दिया, एडिशन भी सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया। ठीक है,
एडिशन की क्या कंडीशन थी, दो ऑब्जेक्ट कब ऐड हो सकते हैं, जब उनका सेम क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर होगा तो उसमें संगत तत्व आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और सब्ट्रैक्शन की भी यही कंडीशन, सेम ऑर्डर होना चाहिए, संगत तत्व आपस में घट जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन की भी बता दिया आपको, पहले वाली पंक्ति में कॉलम की संख्या दूसरे वाले पंक्ति के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। अब कर लेते हैं। देखो पहला सवाल देखो आप, ए प्लस बी है, ए मैट्रिक्स दे रखा हमें, बी मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स ये है बी, ए प्लस बी ऐड करना हमें, ए प्लस बी का मान निकालना है। अब पहले वाले ऑब्जेक्ट को A11 दूसरे वालों के ऑब्जेक्ट के A11 में ऐड हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं ना, यानी कितना हो जाएगा 2 + 1। अब इसका ये इसमें A12 दूसरे वाले के A12 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 3। ये A21 इसके A22 में ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस करेंगे, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 - 2। ये A22 में ऐड हो जाएगा, 2 + 5, 2 + 5 कितना हो गया। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो गया, ये 3, ये 7, ये 1 और ये 7। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 7 7 1 7, कितने का आया 2 × 2। जो ऑर्डर मैट्रिक्स का रहता है एडिशन में वही आता है। पहली बात तो वही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो A - B, सेम इसी की तरह A - B डिफरेंस निकालना हमें। पहले वाले ऑब्जेक्ट में से दूसरा वाला घट जाएगा, तो संगत तत्व भी आपस में घटेंगे, A - B पहले में से ही घटाना दूसरे को। A11 में से A11 घटाएंगे, A11 में से A11 घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो आपका कितना आ जाएगा 2 - 1। 4 में से A12 में से A12 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 - 3। A21 में से A21 घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 + 2, इतना तो आपको पता होगा 12th क्लास में हो तो। अब A22 2 में से 5 घटाएंगे, 2 - 5। 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 आएगा, 4 में से 3 1, 3 में से 2 3 और 2 5, 2 में से 5 गया -3, तो कितना आएगा इसका 1 1 5 - 3, कितने का ऑर्डर का, ये 2 × 2 का। अब 3A - C, पहले 3A करना है फिर -C करना है। मैं आपको स्केलर से मल्टीप्लिकेशन भी बता चुका हूँ। स्केलर से मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो स्केलर ऑब्जेक्ट के प्रत्येक एलिमेंट में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, उसकी प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाती है। तो देखो आप 3A - C कैसे होगा, पहले हम 3A निकाल लेते हैं। 3A - C है ना, 3A - C निकालना हमें। 3 लिख लो, A का मान कितना है, A कितना है 2 4 3 2, माइनस C कितना है, C है आपका -2 5 3 4। स्केलर की सारे एलिमेंट में गुणा हो जाएगी, इसकी 3 की 2 से 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो गई, माइनस के 2 5 3 4। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए संगत तत्व घट जाते हैं आपस में, A11 में से A11 घट जाएगा, A12 में से A12, A22 21 में से A21, A22 में से A22, 6 में से 2 गया, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 - 5 हो जाएगा, ये 9 - 3 हो जाएगा, ये 6 - 4 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया, ये आपका 6 और 2 कितना होता है 8 होता है। 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2, तो आपका आंसर जो आ गया 8 7 6 × 2, कितने का आया 2 × 2 का क्या आ गया आपका मैट्रिक्स आ गया। ये आपके हो गया सवाल। अब देखो हमें क्या निकालना है, A भी निकालना है और BA निकालना है। A B और BA निकालते हैं। A B और BA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A मैट्रिक्स क्या है आपका, A दे रखा है 2 4 3 2 और B दे रखा है आपका 1। सबसे मेन आपकी मल्टीप्लाई है, एडिशन तो आप सीख गए होगे, मल्टीप्लाई में कोई भी गलती हो नहीं हो उसके लिए बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो परिणामी आप भी जो प्राप्त होगा उसके एलिमेंट लिख लो आप पहले, तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। A भी निकालना है ना हमें, तो A B की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो एलिमेंट्स देखो ए यानी 2 3 4 2, ये है। बी कितना है 1 3 -2 5। अब इसका परिणाम ही आप भी जो आएगा देखो, ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का। सबसे पहले तो आप चेक कर लो इनकी गुणा संभव है, इसकी गुणा संभव है, क्योंकि पहले वाले आप में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर है। अब आप का ऑर्डर कितना आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 2 गुणा 2, कितना आएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 आएगा, ठीक है, 2 गुणा 2 ऑर्डर का आएगा। यानी उसके एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे 2 गुणा 2 के 2 गुणा 2 ऑर्डर का है, तो उसके एलिमेंट होंगे A11 A12 A21 और A22। A11 आपने ऐसे लिख लेना तो कभी भी आपकी गलती नहीं हो सकती गुणा में। A11 यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, रो बाई कॉलम लेते हैं ना, रो बाई कॉलम लेते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम लेते हैं, ठीक है, रो बाई कॉलम लेते हैं। तो पहली पंक्ति की गुणा पहले कॉलम से कर लो। देखो 2 की 1 से हो गई पहली पंक्ति, ऐसे चल रहे हैं हम रो बाई कॉलम, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। 2 की 1 से होगी तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, बीच में किसका आएगा एडिशन का चिन्ह, प्लस 4 की 2 से हो जाएगी -8, क्योंकि माइनस का ये A11 आ गया। अब A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति ले ली 2 की 3 से दूसरा कॉलम, 2 गुणा 3 यानी कितना हो गया 6 हो गया, 2 3 6, 4 की 5 से 20, 4 पंजे 20। यहाँ पे कितना आएगा A21 आएगा, यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 की 1 से तो 3 आ गया, प्लस 2 की -2 से तो कितना आ गया -4 आ गया। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति 3 की 3 से आ गया 9, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2 -8, 2 -8, ये 20 और से कितना हो गया 26 हो गया, 3 -4 हो जाएगा ये, और 9 10 कितना हो गया 19 हो गया ये। अब 2 में से 8 जाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा -6, और ये 26, ये -1 और ये 19। ये क्या है इसका आंसर है आपका, ये इसका आंसर आ गया आपका। ये आप भी कितना है 2 क्रॉस 2 का। अब BA करना, BA क्या है पॉसिबल होगा, क्योंकि होगा, क्योंकि दोनों आप भी क्या है सेम ऑर्डर के हैं, दोनों आप भी सेम ऑर्डर के, तो BA भी पॉसिबल होगा। A भी समझ में आ गया होगा, BA भी समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको मल्टीप्लाई ढंग से आ जाए, इसलिए सारे सवाल करा रहा हूँ ताकि आप सीख जाओ ढंग से। BA करते हैं जल्दी से। BA देखो, BA कितना है, B आपका दे रखा है, B आप भी दे रखा है आपका 1 -2 3 5, और A कितना दे रखा है 2 4 3 2। तो BA यानी 1 -2 3 5, 2 क्रॉस 2 का A, और B कितना है आपका 2 3 4 2। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, क्योंकि इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है, पहले वाले आप के कॉलम की संख्या दूसरी वाली के रो की बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, सबसे पहले वो लिख लो, कभी भी गलती नहीं होगी। A11 A12 A21 A22, ये कितना आ गया 2 क्रॉस 2 का आएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में पहला भी A11 यानी पहली पंक्ति पहले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी, पहली पंक्ति की पहले कॉलम से, रो बाई कॉलम चलते हैं ना, रो कॉलम, ठीक है। पहली पंक्ति 1 की 2 से होगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 की 3 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 की 2 से 2, 3 की 3 से 9 आएगा, 3 की 3 से होगी तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 की 4 से कितना हो गया 4 आ गया, 3 की 2 से कितना हो गया 6 हो गया। A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 की इससे 2 से -4, 5 की 3 से तो कितना हो गया 15 हो गया। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा, 2 की 4 से -8, 5 की 2 से 10, 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, 9 2 11, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया। 15 में से 4 गए कितना बचा 11 बचा, और 10 में से 8 गए कितना बचा 2,
तो इसका आंसर कितना है 11 10 11 2। सही है, सारे सवाल हो गए इसके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहले वाले में प्लस का साइन यानी क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन के लिए संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। इसका a11 इसके a1 में जुड़ जाएगा। a में a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a आ जाएगा। b में b जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b आ जाएगा। माइनस b में b जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। a में a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर। अगर इसके ऑर्डर की बात करें, 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। दूसरे वाले को देखो, बीच में प्लस का चिन्ह यानी एडिशन करना है। इसको देखो, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2a भी जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a11 में a11 ऐड करा मैंने, इसमें आपका इस वाले में ये वाला एलिमेंट ऐड करा है। अब इस वाले में ये वाला ऐड हो जाएगा। a21 में a21 ऐड हो जाएगा, a22 में a22 ऐड हो जाएगा। सही है। अब देखो, b प्लस सी स्क्वायर में प्लस ये 2b जोड़े होते, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। अब इसमें a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सर्वसमी का होती है, आपको पता है, फार्मूला पढ़ा होगा आपने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब तीसरा सवाल करते हैं, इसे रफ कर देता हूँ। तीसरे में देखो बहुत आसान है, डायरेक्ट करूँगा मैं। a11 में a11 ऐड हो जाएगा। कैसे कैसे हो रहे हैं, ये इसमें ऐड, ये इसमें ऐड होगा a13 में, a21 इसमें होगा, a22 इसमें होगा, a23 इसमें होगा, a31 में होगा, a32 में होगा, a33 में होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करा है। संगत तत्व आपस में जुड़ते हैं, यानी पहले वाले आव्यूह के a11 दूसरे वाले आव्यूह के a11 में जुड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ अब मैं, आपको समझ में तो आ गया होगा। ये -1 में 12 ऐड करेंगे, -1 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। 4 में 7 11, 4 और 7 11 होता है। माइनस का 6 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 21 होता है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसका ऑर्डर कितना, 3 पंक्ति 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3, यही क्या है इसका आंसर है। चौथा सवाल करते हैं अब। चौथा सवाल देखो, a11 में a11 ऐड होगा, a12 में a12 ऐड होगा, a21 में a21 ऐड होगा, a22 में a22 ऐड होगा। अब देखो कोस यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तीसरे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। चौथे में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इसका मान क्या होता है, इस सर्वसम्मी का मान होता है 1। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसको पता होगा आपको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं।
तीसरे सवाल में क्या लिखा, गुणनफल परिकलित कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है गुणनफल के, मैट्रिक्स के। सबसे ज़्यादा गलती इसमें ही होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसानी से हो जाएंगे, कोई भी कर लेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा गलती होती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन पे गलती कभी भी नहीं होगी। देखो कैसे करना है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 पंक्ति 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2। इसका भी 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया इसकी गुणा क्या है, समम है, क्योंकि पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या आएगा, 2 क्रॉस, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 आएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 आएगा। ये भी पता चल गया हमें यहाँ से। अब करना कैसे है, हमें करना कैसे है इसको, ये बात है। ठीक है, देखो कैसे करना है, कभी भी गलती नहीं हो ना। इसके लिए 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2। इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा हमें पता है 2 क्रॉस 2 का आएगा, तो उसको पहले लिख लो। 2 क्रॉस 2 का मतलब उसके एलिमेंट होंगे A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट होंगे उसके। अब ऐसे लिख लिया ना, आपकी कभी भी गलती नहीं हो सकती इसमें। A11 लिख लिया आपने, तो गुणा करने से यानी पहली पंक्ति की पहले कॉलम से गुणा करेंगे, रो बाई कॉलम चलते हैं ना। तो A की A से होगी पहले, तो कितना आ जाएगा आपका, A² आ जाएगा। ठीक है, A की A से A² हो गया, रो बाई कॉलम चलेंगे ना। A की A से A² हो गया। अब B की B से तो B² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A² प्लस B²। यहाँ पे कितना A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम होगा। ठीक है, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। A की B से हो गया तो माइनस का A भी हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा प्लस। B की A से होगी तो ये हो जाएगा A भी हो जाएगा आपका। अब A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, B की A से होगी तो माइनस का A भी, फिर A की बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, A की B से तो A भी आ गया। अब क्या है, A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, B की B से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का B² प्लस A की A से तो A² आ जाएगा। ये हो गया A² प्लस B², माइनस AB प्लस AB कितना हो गया, 0 हो गया। माइनस AB प्लस AB कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया A² प्लस B²। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, अब तीसरा सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल करते हैं जल्दी से। देखो अब तक तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 पंक्तियाँ, पहली पंक्ति ये रही है, दूसरी ये है और तीसरी आपकी ये है। 3 पंक्तियाँ इसमें, और एक क्या है आपका कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 गुणा 1, क्योंकि रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर। इसमें देखो एक तो आपकी रो है और 3 क्या है, कॉलम है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, C2, ये C3। इसका हो गया ऑर्डर कितना हो गया, इसकी 1 पंक्ति है और 3 क्या है, कॉलम है। अब देखो इसमें पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले की रो के बराबर है, तो यानी इसका ऑर्डर, इसमें पहले वाले की कॉलम की संख्या दूसरे वाले के क्या है, रो के बराबर है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन संभव है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी। मल्टीप्लाई होने के बाद एलिमेंट क्या आएंगे, ऑर्डर क्या आएगा, 3 गुणा 3 का आएगा। पहले वाला और ये वाला होता है 3 गुणा 3 का, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, उसके एलिमेंट लिख लो पहले आप, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। उसके एलिमेंट क्या होंगे, ये होंगे ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3 क्रॉस 3 का आप आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब रो बाई कॉलम चलना हमें, A111 यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम। इसमें देखो पहली पंक्ति और पहला कॉलम, देखो आप पहली पंक्ति है और पहला कॉलम, यानी 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 आ जाएगा। A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, 1 की 4 से होगी तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 की 2 से हो जाएगी तो 4 आ जाएगा। A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 आ गया। A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8। A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 की 2 से 6। A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 कितना हो गया, 9।
A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 चौक 12, आसानी से मल्टीप्लाई हो गई। आपको सिर्फ ये लिख लेना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे लिख लेना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल में क्या दे रखा है तीसरे में पहले देखो गुणा पॉसिबल है या नहीं। ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 3 का है, तो इनकी पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है करते हैं इसे भी। ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, इसे करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब तीसरा और चौथा सवाल एक जैसे हैं। ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है और ये 2 क्रॉस 3 का, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो कितने का आएगा, 2 गुणा 3 का, जिसमें 2 पंक्ति होंगी, 3 क्या होंगे कॉलम होंगे। यानी जो मैट्रिक्स आएगा आपका, यहाँ पे कर रहा हूँ इसे, जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 पंक्ति होंगी, 3 कॉलम होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 पंक्ति हैं उसमें 3 कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 3 का हो गया। A11 यानी पहली पंक्ति पहले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति है और ये पहला कॉलम है। 1 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे। 1 की 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। -2 की 3 से तो माइनस का 6 आ गया। A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 की 3 से 3 हो गया, -2 की 1 से तो माइनस का 2 हो गया। A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 की 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, 3 की 2 से कितना हो गया, 6 हो गया। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 की 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, 3 की 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, 3 के 9 होता है, ठीक है, 3 क्या 9। A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 की 3 से 6, 3 की 1 से तो 3। अब 1 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3, 2 में से 6 गया माइनस का 4, 3 में से 2 गया 1, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, 4 और 9 कितना हो गया, 13, और 6 3 9, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल आप स्वयं करोगे क्योंकि सेम इसी की तरह है, ये सवाल भी सेम इसी की तरह है, ये सवाल भी सेम इसी की तरह है। चौथा 5वां बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 3 गुणा 3 का है, ये 3 गुणा 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 गुणा 3 का है। कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है, मल्टीप्लाई आपकी पॉसिबल है। 5वां छठा सेम ऐसी है, 5वां भी सेम ऐसी है, छठा भी ऐसी है। तो मैं चौथा बता देता हूँ आपको, 3 क्रॉस 3 का। देखो ये वाला बता देता हूँ, इसकी गुणा करने पे पहले बात तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमें 3 गुणा 3 का होगा, जिसके एलिमेंट होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 गुणा 3 ऐसे प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना है, तो कभी भी गलती नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन। A11 यानी पहली रो बाई कॉलम चलते हैं, इसमें रो और कॉलम चलते हैं। पहली रो लेंगे और पहली पंक्ति और पहला कॉलम, 2 की 1 से होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। करस्पॉन्डिंग इनकी तत्वों की गुणा करने के बाद ऐसे रो बाई कॉलम, बीच में किसका चिन्ह आता है, प्लस का। 3 की 0 से होगी तो 0 आ गया, 4 की 3 से होगी तो कितना आ गया, 12 आ गया। A12 पहली पंक्ति और आपका दूसरा कॉलम, 2 की -3 से तो कितना हो गया, माइनस का 6, 3 की 2 से होगी तो प्लस का 6, 4 की 0 से तो कितना आ गया, 0 आ गया। A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो ही रहेगी, तीसरा कॉलम आ जाएगा ये आपका। 2 की 5 से कितना हो गया, 10 हो गया, 3 की 4 से कितना हो गया, 12 हो गया, 4 की 5 से कितना हो गया, 20 हो गया।
A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, 3 की 1 से 3, 4 की 0 से 0, 5 की 3 से 15। A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 की -3 से माइनस का 9, 4 की 2 से 4 दूनी 8 हो गया, 5 की 0 से तो 0 आ गया। A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 की 5 से 15 प्लस 4 की 4 से 16, 5 की 5 से 25, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 4 की 1 से 4, 5 की इससे 10, सॉरी 4 की 1 से 4, 5 की 0 से 0, 6 की 3 से 18। A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 की इससे माइनस के 12, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 की 3 से माइनस के 12, 5 की 2 से 10, 6 की 0 से 0। A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 4 पंजे 20, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30। इन सबको सॉल्व कर लो, अब आंसर आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। 2 में 0 ऐड करेंगे, 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, 6 से 6 कट गया 0 हो गया, और ये कितना आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये 0 आ गया यहाँ पे। 10 और 12 कितना होता है 22 होता है, 10 और 12 22, 22 और 20 कितना हो गया 42, 15 3 कितना हो गया 18, 9 में से 8 गया माइनस का 1, ये कितना है 6 0 है, कितना है ये A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 5 की 0 है ये, तो कितना बचा माइनस का 1, 15 और 16 31, 31 5 36, और 36 और 20 कितना होता है 56। और 18 4 कितना होता है 22, 12 में से 10 गए तो माइनस का 2, 20 20 40 और 30 कितना हो गया 70 हो गया, 70 ठीक है, ये कितना आ गया 70। ये आपका सवाल हो गया। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अब ये दोनों सवाल आपको खुद ही करने पड़ेंगे, 5 और 6 सेम इसी की तरह है, ठीक है, ये सवाल आपको स्वयं करने पड़ेंगे। चौथे में क्या है A प्लस बी निकालना, और A प्लस बी और B माइनस सी, तो A प्लस बी और B माइनस सी तो ये आप स्वयं निकालोगे, सिखा चुके हैं। A प्लस बी और B माइनस सी अभी बता चुका हूँ, इतने सारे सवाल कर चुके हैं हम, तो हो जाएंगे। और दूसरे क्या है इसमें सिद्ध करना हमें, ये आपका सहचार्य नियम दे रखा है इसमें, ये क्या है इसके बराबर है, ये क्या है इसके बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। तो A प्लस बी तो हमें निकालना ही पड़ेगा इसमें, और B माइनस सी भी निकालना पड़ेगा। चलो फिर A प्लस बी निकाल लेते हैं पहले, A प्लस बी और B माइनस सी। A प्लस बी, A में B जोड़ेंगे, A प्लस बी जो होगा आपका 1 में 3 जोड़ा कितना आ गया 4, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, -3 और 2 माइनस का 1, 5 4 9, और ये हो गया 2 हो गया, और 2 5 कितना हो गया 7 हो गया, 1 में 2 3, -1 में 0 तो माइनस का 1, 1 में 3 4, ये आपका आ गया A प्लस बी। B माइनस सी और निकाल लो अब यहाँ से, B में से C को हटा दो, 3 में से 4 गया कितना आ गया माइनस का 1, संगत तत्व आपस में घटा रहे हैं, इसका A11 इसके A1 में से इसका ये इसमें इसका A13 में से 3 में से 4 गया कितना हो जाएगा माइनस का 1, -1 में से -1 गया तो माइनस का 2, और 2 में से 2 गया तो कितना आ गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से माइनस के 2 गया प्लस का 2, 3 में से 3 गया 0, ये आपका B माइनस सी आ गया। अब LHS और RHS ले लो, दोनों बराबर आते हैं तो प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, क्या है A प्लस B माइनस सी, A कितना है आपका 1 2 -3,
1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। बी माइनस सी अभी हमने निकाला है, कितना है, माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस के 1 3 1 2 0। 1 में से 1 गया तो कितना आ गया 0, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, माइनस 3 में से 0 जाएगा तो माइनस का 3 5 4 9 0 माइनस 1 तो माइनस 1 2 और 3 कितना हो गया 5, एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा 2 माइनस 1 ये कितना है 2 है, माइनस 1 में 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 1 में 1 ऐड करेंगे। ये आपका LHS आया। RHS भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। RHS क्या है, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी निकाला हमने, कितना है 4 1 माइनस के 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। और सी कितना है आपका, सी आएगा 4 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। थोड़ा स्पेस कम है इसमें, देख लेना। 4 में से 4 गया तो 0 आ रहा है, हो रहा है। 1 में से 1 गया 0, यही आ रहा है। माइनस 1 में से 2 गया तो माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3, यही आ रहा है। 9 में से 0 गया 9 आ रहा है। 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आ रहा है, सही है। 7 में से 2 गया तो 5 आ रहा है। 3 में से 1 गया तो 2 आ रहा है। माइनस 1 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस 1 और फिर माइनस का 2 तो प्लस का 1 हो जाएगा ना। 2 में से 1 गया तो 1 हो जा। 4 में से 3 गया तो 1, तो यानी LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS क्या आ रहा है, LHS बराबर RHS क्या आ रहा है। तो यानी ये प्रूफ हो गया आपका, LHS बराबर RHS क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं अब। LHS बराबर RHS, नेक्स्ट सवाल 5वां 3a माइनस 5b। पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो 3a क्या आएगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब इसमें a में 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3a लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 2 3 नीचे है तो 3 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 1/3 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 5 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 हो जाएगा। यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, इसमें 3 से ये 4, इसमें 3 से तो ये 7, इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो ये 2/3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो ये 2। ये आपका कितना आ गया 3a आ गया। अब 5b निकाल लेता हूँ मैं। 5b कितना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आ जाएगा। इसमें 3 आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। ये क्या लिखा है, ये 1 है आपका। ये 1 है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे 5 से, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बचा, इससे यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। अब इसमें से इसको घटा दो, 3a माइनस 5b लाना है ना। हटाओ, पहले वाले 2 में से 2 गया, कितना आ गया 0 आ गया। 1/3 में से 3 गया, 1/3 में से 3 घटा लो आप, 1/3 माइनस 3, 3 कितना हो जाएगा। 1 में से 9 गया तो कितना आएगा माइनस के 8/3। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 8/3। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 0, 2/3 में से 6 घटा लो, 3 6 18, 18 में से 2 गए माइनस के 16/3 आएगा। 2/3 में से 6 घटाना है, 3 6 18, 18 में से 2 गए तो माइनस के 16/3, 2 में से 2 गया 0। यही क्या है इसका आंसर है। 3 गुणा 3 का आप ही है, ये हो गया। छठा सवाल, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी इसकी। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे
इसकी करी थी यहाँ पे सारे एलिमेंट्स होगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में एडिशन का चिन्ह है, एडिशन होने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऐड हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ऐड होंगे एक जैसे हैं तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो एक जैसे हैं जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये सब निकाल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ो, इसका मान आपका 1 होता है, 1 0 0 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। x प्लस वाई, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए और एक्स वाई दे रखा है। ये x माइनस वाई है, आप थोड़ा मिसप्रिंट है। समीकरण तो बहुत हल करी होंगी आपने 6 7 8 में, तो वो ये x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस वाई। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ, यहाँ पे पता है मुझे, तो y से y कट जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। इधर कितना हो जाएगा 7 2 0 5, इधर हो जाएगा 3 0 0 3, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा दोनों साइड। y से y कटा कितना हो गया 2x आ गया यहाँ पे। 7 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 10 हो गया। 0 में 0 0, 2 में 0 2, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 2x आ गया, 2x बराबर ये आ गया आपका, 2x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे क्या है ये 2x बराबर है, इसे लिख सकते हैं हम 1/2 स्केलर बन जाएगा। इधर ये कितना है 10, ये कितना है 0 है, 0 2 8। अब स्केलर की पूरे उसमें मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसकी 0 से 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यही क्या है इसका आंसर 2 क्रॉस 2। ये तो पता चला वो कैसे करा। यहाँ पे 10 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 10 गुणा 1/2 होगा, कितनी टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स कट जाएगा। इस प्रकार आया ये दूसरा सवाल आप स्वयं करोगे इसी की तरह से। 8वां y बराबर दे रखा है x, हमें x तथा y का निकालना है। सेम उसी की तरह है, इसमें y का मान दे रखा है, y का रख देंगे यहाँ पे। चलो मैं करा दे रहा हूँ इसे। क्या दे रखा है आपको 2x प्लस y बराबर दे रखा है 1 - 3 0 2, 1 - 3 0 2। लेकिन हमें y की वैल्यू पता है 2x प्लस y का मान कितना 3 1 2 4। ये कितना है 1 - 3 0 2, 2x। ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का पक्षांतरण करने पे 1 0 - 3 2। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 2 1 4। अब 1 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2। 1 में से 3 जाएगा -2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, 3 में से -3 और -1 कितना हो गया -4। 2 में से 4 गए तो कितना बचा -2। इधर कितना है 2x। अब ये x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पे कितना -2 -2
माइनस के 4 और माइनस के 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी सारे तत्वों से, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1। यही क्या है इसका आपका आंसर है 2 क्रॉस 2। ये सवाल हो गया। नमा इसमें एक्स तथा वाई के मान निकालने हैं। एक्स सेम उसी की तरह है, ये सवाल भी एडिशन करना है, फिर कंपेयर कर लेंगे। देखो जल्दी से, 2 की सब में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 की 3 से 6 हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया 2x हो गया, प्लस कितना है y 0 1 2। सेम ऑर्डर है, जुड़ सकते हैं। इधर कितना है 5 1 6 8। 2 में y जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस y, 6 में 0 6, 0 में 1 तो 1, 2x में तो जुड़ जाएगा तो 2x प्लस 2। यहाँ पे कितना है 5 1 6 8। और संगत तत्वों की हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि संगत तत्व भी आपस में जुड़ते हैं। a11 के बराबर हो जाएगा इसके, तो कंपेयर करने पे ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर 2 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y का मान कितना आ गया आपका 3। अब y का मान 3 रखोगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के यही आ जाएगा, चाहे आप देख लेना, सेटिस्फाई करके देख लेना। दूसरा क्या है 2x प्लस 2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना आ गया 6। तो x बराबर 6/2, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, x बराबर आया 3 और y बराबर आया, x बराबर भी 3 आया और y बराबर भी कितना आया आपका 3 आया। दोनों क्या आए हैं 3 आए। ये हो गया आपका सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। आई जे क्या लिखा है x y z तथा i के लिए हल कीजिए। x y तथा z के लिए हल कीजिए। x y z का मान निकालना हमें इसमें। पीछे वाले सवाल की तरह ही है सेम, जल्दी से कर लेते हैं। ये आज का लास्ट सवाल है इस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x 2z 2y 2 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6। ये कितना हो जाएगा आपका 9 15 12 18। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 2x 2z 2y और 2। आप इसे बाहर भी रहने देंगे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उधर जाके ये भाग में हो जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, या डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या इसे घटाने के बाद उधर भाग में, कैसे भी कर सकते हैं। 9 15 12 18 3 माइनस 3 0 6। 9 में से 3 गए 6, 15 में से माइनस का है, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पे। 12 में से 0 12, 18 में से 6 गए कितना बचा 12। चेक कर लो कहीं से गलती तो नहीं हुई। 9 में से 3 गए 6 हो गया, 15 में से माइनस 3 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 12 में से 0 12, 18 में से 6 12। अब कंपेयर कर लो, तुलना करने पर कितना आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर 2x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6/2, तो x बराबर कितना हो गया 3। 2y बराबर कितना है 12, 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2, तो y का मान कितना हो गया 6। और z बराबर कितना हो गया 2z बराबर आ गया, 2z बराबर कितना है 18।
तो जेड बराबर 18/2, तो जेड का मान आ गया 9। तो एक्स वाई जेड के मान कितने आ गए, लिख दो। आता है एक्स वाई जेड, एक्स बराबर आया है 3, वाई बराबर आया है 6, तो जेड बराबर आया है 9। यही क्या है आपके आंसर। आज इतनी शेष एक्सरसाइज के शेष सम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।